ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना का जिक्र कुरान पाक में किस जगह आया है? ताबूत सकीना को यहूदी आज भी क्यों ढूंढ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ताबूत सकीना के बारे में। ताबूत सकीना ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और ये आखिरी ज़िंदगी तक आपके साथ था। फिर बतौर मीरास एक के बाद दूसरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आपने इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखा। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार के लश्करों की कसरत और शौकत देख कर डर जाते थे और उनके दिल धड़कने लग जाते थे तो वो इस संदूक को आगे रख लेते। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था। लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और जिस कदर ये संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती थी और फ़तह मुबीन हासिल हो जाती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो वो लोग इस संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगा करते थे तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और बवाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना यानी बरकतों रहमतों का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुज़ूल का निहायत ही मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में गुनाहों का दौरा हो गया, इनकी बदआमाली की नहूसत की वजह से अल्लाह की तरफ से ये गज़ब नाजिल हुआ कि कौम अमालिका के कुफ़ार ने बहुत बड़े लश्कर के साथ इन पर हमला कर दिया और इनका कत्लेआम कर दिया। इनकी बस्तियों को आग लगा दी, इमारतों को मिस्मार कर दिया और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को नजासतों के ढेर में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह बवाल पैदा हुआ कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में गिरफ्तार कर दिए गए। इस बेअदबी की वजह से कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि बेईमानों को ये यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। फिर आंखें खुल गईं। फिर इन लोगों ने संदूक को बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको वापस मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बनाया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाहत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त थी कि ये मुकद्दस संदूक वापस आ जाए तो हम तालूत की बादशाहत तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। आप जानना चाहेंगे आखिर ताबूत सकीना में क्या था और क्यों ये कुरानी किस्सा है? इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, उसके अलावा हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह ये सब सामान उसमें थे। क्या आप जानते हैं कि इस मुकद्दस संदूक का जिक्र कुरान में कहाँ है? तो सुनिए इसका जिक्र। पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 248 में है। ताबूत सकीना की तलाश आज भी जारी है और यहूदी आज भी अल-कुद्स में सुरंग के ज़रिए उसको ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिसके पास वो ताबूत होगा वो फतह याब होगा हर जंग में।